बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी और यह है दास्तान नगर, आपके ज़ौक़ लतीफ़ के हसीन तकाज़ों के ऐन मुताबिक। काले जादू की एक पुरसरार दास्तान। इस दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए 5वीं किस्त की तरफ बढ़ते हैं। इन तमाम बातों में मेरा कोई कसूर नहीं है मामू साहेब, मैं बेगुनाह हूँ। जो मुझ पर तारी हो जाता है वही मुझसे ये सब कुछ करा रहा है। मैं इतना बुरा नहीं था। ये सब कुछ मेरे गुनाहों की सज़ा ज़रूर है, लेकिन हकीकत ये है मामू साहेब कि इन दोनों अफराद को मैंने होश व हवास के आलम में कत्ल नहीं किया। ये बात हम एक एक से कहते फिरते हैं मगर कोई नहीं मानता। और इस दूसरे कत्ल के बाद तो वकील ज़मीरुद्दीन साहब भी बददिल हो गए हैं। वो तो ये केस लड़ने के लिए तैयार ही नहीं। बस कुछ सिफारिशें हैं और कुछ ताल्लुकात जिनकी वजह से वो हमारा साथ दे रहे हैं। वो आएंगे तो तुमसे बात करेंगे। देखो खुदा क्या करता है। मामू के अल्फाज से मायूसी टपक रही थी। मैं भी खामोश था। मैंने कहा, मामू साहेब आप मेरी जगह घर का निज़ाम संभालिए। मैं तो समझता हूँ कि अब मुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर आ पड़ी हैं मामू साहब, लेकिन एक बात दिल में लेकर जाइए। अम्मी और अब्बा से भी यही कह दीजिएगा कि मैं बेगुनाह हूँ। ये सब कुछ मैंने आलम होश में नहीं किया। मैं आप सबकी कसम उठाकर कहता हूँ। मामू रियाज बुरी तरह रो पड़े थे। बस इतना ही मौका मिल सका था हम लोगों को बात करने का। वैसे भी मैं एक नापसंदीदा मुजरिम था और मेरी वजह से जेल हुक्काम को सख्त अजाब में गिरफ्तार होना पड़ा था। इसीलिए मेरे साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्तियाँ की गई थी। संतरियों ने मामू को शानों से पकड़कर बाहर धकेलते हुए कहा, चलो भाई वक्त ख़त्म हो गया है, घर न बनाओ इसे अपना। वो लोग मामू को धकेलते हुए बाहर ले गए और मैं जाली के पीछे खड़ा बेबसी की निगाहों से अपने प्यारे मामू की बेइज्जती देखता रहा। जी चाहता था कि सर टकरा टकरा कर मर जाऊं, मगर शायद ये भी मेरे बस में नहीं था। सर के जख्म अभी तक हरे थे। अगर कोई और मुजरम होता तो उसे शायद अभी अस्पताल में ही रखा जाता, लेकिन डॉक्टर भी मुझसे खौफजदा थे। यहाँ तक कि अब तो जेल के संतरी तक मेरी सलाहों के पास से गुजरते हुए घबराते थे और दूर ही दूर से मुझे देखते थे या रुक कर ऐसी निगाहों से मुझे तकते थे जैसे मैं अभी सलाखें तोड़कर उन पर हमला आवर हो जाऊंगा। किसी इंसान की बेकदरी इसके लिए किस कदर दिलदोज हो सकती है, इसका अंदाजा कोई साहिब दिल ही लगा सकता है। बेबसी के दिन, बेकसी की रातें, जेल की तारीक कोठरी, तन्हाई और नफरत भरी निगाहें, ये सारी चीजें अब मेरे लिए थी और मैं अपने गुनाह को कम नहीं समझता था, क्योंकि मैंने लालच में आकर जिंदगी को उसूल के दायरे से हटाया था और बेउसूली अपनाई थी। जादू सीकर या सिफली इल्म का सहारा लेकर मैं अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहता था। ये मेरा गुनाह था और इसकी सजा बेहद तवील थी, बेहद तवील। कई बार रो रो कर खुदा से दुआ मांगी थी, तौबा की थी, लेकिन शायद मैं अपने जुर्म को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। मुझे अपने गुनाह का पूरी तरह एहसास नहीं था। मेरे लिए अभी बहुत तवील सजा थी। फिर दूसरी कहानियां जारी हो गईं। मामू रियाज बेपनाह पैसा खर्च कर रहे थे। अदालत में मेरा चालान पेश कर दिया गया था और मुझ पर दोहरे कत्ल का जुर्म था। हकीम सादुल्ला का कत्ल और इसके बाद एक कैदी गुलाम खां का कत्ल। अलबत्ता मेरे वकील ज़मीरुद्दीन साहब ने अपनी मर्जी के खिलाफ मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। उन्होंने गालबन कुछ ऐसे दलाइल पेश किए थे जिनकी बना पर मुझे पागल और खबती करार दे दिया जाए, लेकिन वकील सरकार इन्हीं लोगों में से था जो मुझे नफरत की निगाह से देखते थे।
उसने जज से मेरी दिमागी मुआयने का मुतालबा किया और जज साहब ने हुक्म दिया कि आला किस्म के दिमागी अस्पताल से मेरा मुआयना कराया जाए। पुलिस के जवानों की निगरानी में मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। तकरीबन 5 दिन वहाँ सर्फ हुए। मेरा मुकम्मल दिमागी मुआयना किया गया। तरह तरह के एक्सरे, मुख्तलिफ तरीक़ों से दिमागी तज्ज़िये। मैं आजिज़ आ चुका था इन तमाम बातों से, लेकिन जी रहा था। फिर पेशी हुई और मेरे दिमागी मुआयने की रिपोर्ट पेश कर दी गई और डॉक्टरों का मुतफ़िका फ़ैसला जज साहब के सामने पेश कर दिया गया, जो ये था कि मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल एक तंदुरुस्त आदमी हूँ और मेरे दिमाग में कोई भी किसी किस्म की खराबी नहीं है। इसके बाद 5 समाअतें और हुई और मुझे इस दुनिया से रुखसती का परवाना दे दिया गया, यानी साहिबान सजाए मौत हो गई थी मुझे। गालिबन साहब को ही इस बात का यकीन हो गया था। अदालती कार्रवाई के दौरान जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, मामूर रियाज के साथ वाले साहब भी आए थे। वो वहीं बेहोश हो गए और मामूर रियाज उन्हें संभालने लगे। मेरे लिए दिन का तयन भी कर दिया गया और इस बार मुझे जेल की जिस कोठरी में पहुंचाया गया वो बहुत ही ज्यादा तंगो तारीख थी। वहां पर वहशतों का राज था। मुझे अपनी मौत का वक़्त मालूम हो चुका था और ये बड़ी अजीब बात थी। लोग कहते हैं कि मौत का कुछ पता नहीं होता, जिंदगी कब ख़त्म होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये कैसी अनोखी बात है कि मैं जानता था कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक़्त मुझे इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। इन दिनों सोचें बहुत ज़्यादा जामे नहीं थी, बस उड़े उड़े ख्यालात थे और माजी की कहानियाँ। ये गालिबन तीसरे दिन की बात है। मेरा भाई, बहन और मामूर रियाज मुझसे मुलाकात के लिए पहुंचे। सब के सब ज़ारो कतार रो रहे थे। मैंने गुस्से से कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। आप में से कोई भी मेरा अपना नहीं है। क्यों यहाँ आए हैं? चले जाइए यहाँ से। भाईजान, मेरी बहन बिलक बिलक कर रो पड़ी और मैंने उसे खूनी निगाहों से देखा और बोला, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा किसी से वास्ता नहीं है। जाओ। अगर मुझसे अपना कोई रिश्ता समझते हो तो मेरा सिर्फ एक काम कर देना, वो ये कि अम्मा और अब्बा का ख्याल रखना। मैंने उन लोगों से मुंह मोड़ दिया। सब रोते और बिलकते चले गए। मैं तो अब उन लोगों में से था जिनसे दुनिया छीन ली जाती है और अब तो मुझे सारी बातें बेकार लगती थी। मैं रात को ज़मीन पर लेट गया। दूसरे दिन फांसी की सज़ा दी जानी थी मुझे। मैं गौर करता रहा। संतरी मुझे इबादत की तलकीन करते रहे। आज पहली बार मैंने उनकी आंखों में हमदर्दी के आसार देखे। एक संतरी ने मुझसे कहा, बाबू इबादत करो, अल्लाह के हुजूर जा रहे हो। जो कुछ करके जा रहे वो अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ, तौबा कबूल हो जाती है। मैंने उसे करख्त निगाहों से देखा और दूसरी तरफ रुख कर दिया। सुबह करीब आ रही थी और उसके साथ ही आसाब में एक खिंचाव पैदा होता जा रहा था। जहन में तनाव पैदा हो गया था। संतरी आए, उन्होंने मुझे कोठरी से निकाला, दोनों हाथ पुश्त पर बांधे और मुझे शानों से पकड़ कर ले चले। एक एक कदम मनोवजनी लग रहा था। हर कदम पर यह महसूस होता था जैसे कोई गहरा गड़ा है जिसमें मैं जा गिरूंगा। शानों पर शदीद दबाव महसूस हो रहा था। फिर दफातन किसी ने मेरी गर्दन पर गुदगुदी की और मैं चौंक पड़ा। संतरी मुझसे दूर थे। फिर ये कौन है? अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। फिर यूं लगा जैसे सर पर कोई चीज चल रही है, लेकिन बंधे हुए हाथों की वजह से मैं अपने सर को टटोल ना सका। तब ही मेरे कानों में एक आवाज उभरी, मैं हूं मियाँ जी, पहचाना? और मैंने उसे पहचान लिया। भला उसे कैसे ना पहचानता? वही मनहूस आवाज। मेरे साथ चलने वाले संतरी अगर गौर करते तो मेरे सर पर बैठी हुई मकड़ी को देख सकते थे। नहीं मियाँ जी, ये सुसरे हम ही नहीं देख सकते। अब क्या है? मैंने पूछा। मजा आ रहा है मियाँ जी के नहीं? उसकी आवाज सुनाई दी और फिर एक बारीक सा टिमटमाता हुआ कहा। मैं भला इस बात का क्या जवाब देता? फांसी हो जाएगी अब तुम्हें, ठोर मर जाओगे, देखा तुमसे कहा था ना हमने। मैं खामोशी से कदम बढ़ाता गया।
जिंदगी बड़ी है या मौत मियाँ जी? बोलो, जीना चाहोगे या मरना? मेरे जहन में छनाका सा हुआ था, मैं बोले बगैर न रह सका। अब भी जिंदा रहने का कोई इम्कान है? क्यों ना है, हम जो हैं। अब तू क्या कर लेगा? अब मेरी मौत कितनी दूर है भला? मैंने कहा, और फिर अपनी मकरू आवाज में वो हंसने लगा। उसने कहा, तुम बात तो करो मियाँ जी, हम क्या कर लेंगे ये तो बाद में ही मालूम होगा। उसने कहा, क्या बात करूं? हमारा काम करोगे? देखो मियाँ जी, तुम्हारा रास्ता कोई ना रोकेगा, तुम वहां जा सकोगे जहां हमें जाना है। आंखें बंद करके चढ़ते चले जाना फागनदवार, और फिर हमें वहां रख देना। इसके बाद देखना मजा जिंदगी का। मगर वो मजार पाक है और तू गंदा है। हे रे, अब भी नापाक पाक के चक्कर में पड़े हो। मर्जी है तुम्हारी। सुन कमीने गली साधु, मेरे साथ जो कुछ हो चुका है वही इतना है कि मैं दुनिया से बेजार हो गया हूं। यकीनन मेरे गुनाह इतने होंगे कि ये मेरी इंतहा हुई। अब इस आखिरी वक्त में मैं तेरे सामने ये नापाक इकरार करके अपना ईमान नहीं खोना चाहता। मौत मेरे सामने है, अब मुझे किसी और चीज से दिलचस्पी नहीं है। मैं थूकता हूं तुझ पर। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, जिंदा तो तुम्हें रहना है मियाँ जी। मैं समझा था कि कस बल निकल गए होंगे, मौत को सामने देखकर होश आ गया होगा। मगर कोई बात नहीं, मेरे पास भी वक्त है और तुम्हारे पास भी। ये काम तुम्हें करना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसे नहीं छोड़ूंगा मियाँ जी। एक दफा में मर गए तो फायदा, मजा तो जब है कि बार बार मरो। अब तक तो तुम जिंदा हो, लेकिन याद रखो उस वक्त तक मरते ही रहोगे जब तक हमारा काम करने के लिए तैयार ना हो जाओ। संतरी मुझे चौंक चौंक कर देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि शायद मैं उनमें से किसी एक से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं उनसे मुखातिब नहीं था। आखिरी अल्फाज के बाद मैं खामोश हो गया, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। बिल आखिर मैं जेल के फांसी घर पहुंच गया। अजीब सी जगह थी। मुझे सीढ़ियां चढ़ाई गई, फिर मेरी आंखों पर कपड़ा चढ़ा दिया गया। मजिस्ट्रेट, जेलर और डॉक्टर वगैरह सारा अमला मौजूद था। अजीब पुरअसरार माहौल था। मुझ पर सकूत तारी था। फिर मेरी गर्दन में फंदा फिट किया गया और फिर कुछ और किया गया। मुझे अपने पैरों तले जमीन निकलती हुई महसूस हुई। फिर यूं लगा जैसे कोई नरम चीज मेरे पैरों के नीचे आ गई हो। किसी ने मुझे नीचे गिरने से रोक लिया हो। फिर एक धुआं सा मेरे ऊपर छा गया और दो हाथों ने मेरी गर्दन से फंदा निकाल लिया। अजीब सा शोर सुनाई दिया, भाग दौड़ होने लगी। किसी नादीदा कुव्वत ने मेरी कलाई पकड़ ली और दौड़ने लगा। मैं बेख्तियार कदम उठा रहा था, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मैं घिसट रहा था। फिर मुझे जेल का दरवाजा नजर आया और दरवाजे पर खड़े संतरी इधर उधर लुढ़क गए। उनके हाथों से बंदूकें गिर गई थी। किसी ने जैली दरवाजा खोला और मुझे बाहर निकाल लाया। जेल के दरवाजे से कुछ फासले पर इमली का एक दरख्त नजर आ रहा था जो बहुत घना था और उसकी मोटी मोटी शाखें दूर तक फैली हुई थी। मुझे यूं लगा कि जैसे किसी ने मुझे उठाकर एक मोटी सी शाख पर बिठा दिया हो। मेरा सांस फूल रहा था, हालत खराब हो रही थी। फिर अचानक मेरे सर से कोई चीज लगी। दो पांव थे जो लंबे होते जा रहे थे। फिर वो इसी शाख से आ टिके जिस पर मैं बैठा हुआ था और उसके बाद एक जिस्म भी इस शाख पर आ गया। ये कहना बेकार है कि मैं उसे पहचानता था। वही मनहूस चेहरा मेरे सामने था, वही शैतानी मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी। कैसी रही मियाँ जी, बच गए तुम फांसी से। मेरी कुव्वते गोयाई खत्म हो गई थी, पूरा जिस्म लरज रहा था। ये सब कुछ ख्वाब नहीं था, जिंदगी खत्म हो गई थी मेरी, सब कुछ हो गया था, पूरे हवास के आलम में हुआ था, मगर मैं बच गया था, मैं जिंदा था। उसने कहा, और अब आगे तुम्हें बचना है मियाँ जी। फांसी देने वाले मुसीबत में पड़ गए हैं, सारी जेल में तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। जाओगे उनके पास? मैं खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। उसने एक तरफ इशारा करके कहा, उधर देखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाश लेने आए हैं।
सारे क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर लिया उन्होंने। सुनो मियाँ जी, और कुछ नहीं कहेंगे तुमसे, बस इतना कहना है कि एक दिन तुम्हें हमारा ये काम करना पड़ेगा। तुम खुद आओगे चलकर हमारे पास, हमसे रो रो कर कहोगे, महाराज हम तुम्हें फागन के द्वार ले चलने के लिए तैयार हैं, आओ हमारे साथ आओ। जब तक तुम हमारा ये काम नहीं करोगे ऐसे ही दर बदर फिरते रहोगे। जहां जाओगे मुसीबत तुम्हारे साथ होगी, जहां टिकोगे वहां भी मुसीबत में फंस जाओगे। कोई तुम्हें साथ रखने को तैयार नहीं होगा, सब तुमसे पनाह मांगेंगे। और पनाह तुम्हें कहाँ मिलेगी? हमारे पास आकर, हमारा काम करके। कहाँ समझे? हमारा काम ई था कि हम तुम्हारी जान बचाकर यहाँ तक ले आए। रोशनी में नीचे उतरे तो घर लिए जाओगे, रात को उतरना और घर चले जाना, फिर सोचना। कहाँ समझे? वो अचानक मेरे सामने से गायब हो गया। मैं पथराया हुआ था, हाथ पांव सूंन थे, अपना बदन अपना नहीं लग रहा था, और अब अपना वजूद अपना था भी कहाँ। मुझे तो सजाए मौत हो चुकी थी। जेल की दुनिया में भी ये अपनी नौइयत का पहला ही वाक़या था। इससे पहले भला ऐसा कहाँ हुआ होगा? मगर कुछ एहसास तो दूसरे लोगों को भी होगा। अब तो समझ आएगा कि मैं बेगुनाह था, किसी पुरअसरार जाल में फंसा हुआ था। और अगर ऐसा ना करता तो ये कैसे होता? ज़मीरुद्दीन साहब ने ये हवाले दिए थे, मगर वकील सरकार ने इन बातों का खूब मजाक उड़ाया था। ज़मीरुद्दीन साहब के बारे में नाज़ेबा जुमले कहे थे उसने। दूसरा कत्ल सिर्फ इसलिए किया गया है जनाबे वाला कि मुल्ज़म खुद को दिमागी मरीज जाहिर करना चाहता है। इसने सिर्फ इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि एक इंसान की जान ली है, वो बेरहम और सफाक है, उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा दी जाए। ठीक है वकील साहब, इसका यकीन आपको जरूर दिलाऊंगा। मैंने दिल में सोचा। दिलो दिमाग अजीब कैफियत का शिकार थे, बड़ी मज़हक़ा खेज कैफियत पैदा हो चुकी थी। खौफ था कि नीचे उतरा तो न जाने क्या हो। जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती। ठंडी सांस लेकर उस तरफ देखा जहां बेचारे मामू रियाज, मेरे छोटे भाई और पड़ोस की मस्जिद के पेश इमाम और मजीद 2 अफराद साथ लिए खड़े थे। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि दरख्त से नीचे कूदूं, दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच जाऊं, उन्हें बताऊं कि मैं जिंदा हूं, मगर हिम्मत ना हो सकी। फिर कुछ सिपाही आए, मामू साहब को बुलाकर अंदर ले गए। कोई आध घंटे बाद मामू साहब वापस आए। अजीब शक्ल हो रही थी, सब वापस चले गए। मुझे तो ये पूरा दिन यहाँ गुजारना था। हैरान परेशान दरख्त पर बैठा रहा। दिन को 12 बजे के करीब एक बार फिर मैंने मामू रियाज को देखा। उस वक्त वालिद साहब, वालिदा साहब, भाई और बहन भी साथ थे। सब्र किया, वो लोग अंदर चले गए। काफी देर के बाद वापस आए और फिर चले गए। मेरा तमाम दिन भूखे प्यासे गुजरा था। फिर जब खूब तारीकी फैल गई तो मैं नीचे उतरा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। घर का रुख भूल कर भी नहीं कर सकता था कि कानून आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। और फिर साधु के अल्फाज भी याद थे, घर वाले तो सब्र कर ही लेंगे, मगर मैं उन्हें अपनी नाहुस्तों का शिकार नहीं करना चाहता था। आह, अब क्या करूं, कहां जाऊं, कहां ठिकाना है मेरा? दिलो दिमाग खौफ के ज़ेरे असर थे। कुव्वत फैसला साथ छोड़ चुकी थी। शहर अजनबी नहीं था, लेकिन इस वक्त यूं लग रहा था कि जैसे पूरी कायनात में मेरा कोई भी शनासा नहीं है। इंसानी शक्ल में नजर आने वाला हर वजूद दुश्मन है मेरा। मौत मेरी ताक में और जिंदगी एक कमजोर बेबस चिड़िया की मानिंद जो परवाज के काबिल ना हो और जीने की आरज़ू में फड़फड़ा रही हो। कौन सी जगह है जो मेरी पनाहगाह बन जाए? मेरी निगाह हर साये में पनाह ढूंढ रही थी, मगर हर साया खौफ का शिकार था। कदम किस तरफ ले जा रहे हैं अंदाजा भी नहीं हो रहा था। फिर शायद गैब से रहनुमाई हुई। रेल की सीटी की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई कानों से टकराई और मेरे कदम रुक गए। रेल, हाँ, एक रास्ता ये भी था। कुछ फासले पर स्टेशन है, क्यों ना यहां से निकल कर जाया जाए, क्यों ना ये शहर ही छोड़ दिया जाए। हो सकता है यहां से दूर जाकर जिंदगी की आस बंध जाए। कदम फिर आगे बढ़े, रफ्तार तेज हो गई।
दिमाग पर नींद जैसी कैफियत तारी थी। इसी आलम में स्टेशन पहुंचा, बहुत सी चीजों का एहसास भी ना हो सका। बस रेल के आगे बढ़ने के झटके से जैसी आंख खुल गई। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द के मनाजर देखे। खिड़की से बाहर रोशनियां रेंग रही थीं। अंदर बल्ब की मलगजी रोशनी इन मुसाफिरों को नुमाया कर रही थी जो कहीं दूर से आ रहे थे और दूर जा रहे थे। सब के सब मेरी तरह नींद के सहर में डूबे हुए थे। न जाने मैं कैसे इनके दरमियान आया था और उन्होंने मुझे कैसी निगाहों से देखा था। रोशनियों को दौड़ने की रफ्तार तेज हो गई। यूं लगता था जैसे उन्हें अंधेरे का खौफ हो और वो इससे जान बचाने के लिए भाग रहे। फिर अंधेरा तमाम रोशनियों को खा गया और खिड़की से बाहर घोर तारीकी के सिवा कुछ भी न रहा। मैंने इस अंधेरे से खौफजदा होकर आंखें बंद कर ली।